जून 2020 2020 वो महीना जिसमें होती है भारत और चाइना के सैनिकों की झड़प। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे जून 2020 की। तो आखिर हम क्यों जून 2020 की बात करेंगे? क्योंकि अभी अभी न्यूज़ आई है गाइस, सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर चीन में नाराज़गी जताई जा रही है और ट्रेलर को लेकर भड़काऊ बयान भी आए हैं। चीनी मीडिया बोला अभी इसका रिलीज होना गलत। तो क्या है इस झड़प में? किसकी गलती थी आखिर इस झड़प में? और क्यों इस मूवी में ऐसा क्या सीन दिखाया गया है जिसको लेकर चाइना नाराज है? सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चीन में आलोचना शुरू हो गई है। फिल्म के सीन्स को हकीकत से अलग बताया जा रहा है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि मूवी मेड इन इंडिया है तो ऑब्वियसली इंडिया को टॉप में दिखाया जाएगा। फिल्म के सीन्स को हकीकत से अलग बताया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। कई लोग इसके ट्रेलर के कुछ सीन को की हॉलीवुड के गेम ऑफ थ्रोन्स से तुलना कर रहे हैं, जो कि बहुत ही फेमस सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स। अगर आपने ना देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के ने इस फिल्म को लेकर एक आर्टिकल भी छापा है जिसका टाइटल है बैटल ऑफ गलवान फिल्म पर विवाद। फिल्म चाहे कितनी भी नाटकीय हो, देश की सीमा पर असर नहीं डाल सकती। यही वही ग्लोबल टाइम्स है गाइस जिसने इस गलवान की झड़प पर पोस्ट किया था कि इसमें भारत के सैनिकों की गलती है। अखबार एक चीनी एक्सपर्ट के हवाले से लिखता है कि जब चीन और भारत के रिश्तों में सुधार हो रहा है तो इस फिल्म का रिलीज होना गलत है। यह फिल्म से भारतीय नज़रिए को पेश कर चीन विरोधी भावना बढ़ा सकती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। अक्सर ऐसा ही देखा जाता है मूवीज में। सलमान के हेयर स्टाइल की भी आलोचना हुई है। बैटल ऑफ गलवान का ट्रेलर 27 दिसंबर को सलमान खान के जन्मदिन पर रिलीज हुआ था। यह फिल्म 2020 में जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प पर आधारित बताई जा रही है। सलमान इसमें कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सलमान खान की ड्रेस और उनकी हेयर स्टाइल को लेकर भी आलोचना की जा रही है। बट लोगों का काम क्या है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और अपना काम है लोगों पर ध्यान नहीं देना। इतनी सारी गैलेक्सीज है गाइस, इतने सारे लोग, 8 बिलियन पीपल्स, किस किस पर ध्यान दोगे? खुद पर ध्यान दो, इन सब पर ध्यान मत दो। चीनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि बॉलीवुड फिल्में मनोरंजन के लिए होती हैं लेकिन वे इतिहास नहीं बदल सकती। बिल्कुल सही बात है। तो फिर इसमें फिक्र करने जैसी क्या बात है? अखबार ने लिखा फिल्म फैक्ट्स बदल नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है, फिल्म फैक्ट नहीं बदल सकती बल्कि फैक्ट्स फिल्म बदल देते हैं। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मिलिट्री एक्सपर्ट सोंग झोंग पिंग के हवाले से लिखा कि भारत में फिल्मों का इस्तेमाल देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए किया जाता है लेकिन कोई भी फिल्म गलवान झड़प के फैक्ट को नहीं बदल सकती। बिल्कुल सही बात है और ऐसा अक्सर किया जाता है। जैसे आपने अभी देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, क्या सड़कों पर पोस्टर लगेगा इस ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। आपने मतलब पाकिस्तान को मारा है, जो खुद मरा हुआ है उसको क्या मारना? आपने अगर चाइना को मारा हो, आपने अमेरिका को मारा हो तो आपका नाम हो। आपने मारा किसको? पाकिस्तान को, और उसमें इतना हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, मतलब दिखावा, सरासर दिखावा। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स मिलिट्री एक्सपर्ट सॉन्ग झोंग ने लिखा है यह आर्टिकल कि भारत में फिल्मों का इस्तेमाल देशभक्ति भावना बढ़ाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर। सॉन्ग ने कहा कि पहले भारतीय सैनिकों ने सीमा पार की थी जिसके जवाब में चीनी सैनिकों ने बॉर्डर की रक्षा की, जबकि भारत की तरफ से भी यही कहना है कि चीनी सैनिकों ने बॉर्डर पार की थी तो भारतीय सैनिकों ने सीमा पर रक्षा की। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीनी सेना राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा में कभी पीछे नहीं हटेगी। तो यही सेम चीज़ भारत को लेकर है। भारत के सैनिक भी अपनी
राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा में कभी पीछे नहीं हटेंगे। यही मुद्दा दोनों की तरफ से बना हुआ है। सॉन्ग ने यह भी कहा कि ऊंचाई वाले इलाकों में चीनी सैनिक हमेशा अपने कर्तव्य निभाते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, जिससे जनता का विश्वास बढ़ता है। अच्छा, तो भारत के सैनिक क्या करते हैं? खेलने कूदने जाते हैं क्या बॉर्डर पे? गलवान की घटना चीनी समाज में बहुत शिद्दत से याद की जाती है और राष्ट्रीय भावना को मजबूत करती है। सेम भारत में भी की जाती है। आप फोटो में देख सकते हैं कैसे इंडियन सोल्जर्स धक्का मारते हैं चाइनीज सोल्जर्स को। अखबार ने लिखा था भारतीय सैनिक झड़प के जिम्मेदार है। ग्लोबल टाइम्स, जो कि 1 नंबर का दोगला अखबार है, ने गलवान घटना का दोष भारतीय सैनिकों पर मढ़ा था, क्योंकि अक्सर पुरानी आदत रही है इनकी। अखबार लिखता है कि गलवान घाटी चीन भारत सीमा के पश्चिमी हिस्से में एलएसी के चीनी हिस्से में है। हिंसक झड़प से पहले भी कई सालों से चीनी सैनिक यहाँ पेट्रोलिंग और ड्यूटी कर रहे थे। अप्रैल 2020 से भारतीय सैनिकों ने एलएसी पर सड़कें, पुल और अन्य सुविधाएं बनानी शुरू की। चीन ने कई बार विरोध जताया, लेकिन भारत ने एलएसी पर पार की और उकसावे वाली हरकत की। ऐसा कहा गया है चाइना की तरफ से। क्यों? और लिखा गया है अखबार टाइम्स में। क्यों? क्योंकि कोई भी कंट्री होगा इस अपना पक्ष तो मजबूत करेगी ही ना, चाहे वो झूठ बोल कर ही क्यों ना करना पड़े। चीनी अखबार लिखता है कि 6 मई 2020 की सुबह भारतीय सैनिक रात में एलएसी पार कर चीन के इलाके में घुस गए और वहां केले बंदी और बैरिकेड बनाकर चीनी सैनिकों की पेट्रोलिंग में रुकावट डाली। चीनी सैनिकों को स्थिति को संभालने और सीमा पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने पड़े। अच्छा, ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि चीन ने 2021 में गलवान झड़प की पूरी डिटेल शेयर की ताकि शहीदों का सम्मान किया जा सके। उस समय रक्षा मंत्रालय प्रवक्ता रेनू गुओकियांग ने कहा कि झड़प की जिम्मेदारी भारतीय सेना ने की थी, क्योंकि उन्होंने अवैध रूप से एलएसी पार की और चीनी सैनिकों पर हमला किया। चीन ने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूली थी। चीन सरकार के मुताबिक इस झड़प में 4 चीनी अधिकारी और सैनिक शहीद हुए, एक गंभीर रूप से घायल हुआ। हालांकि चीन ने इस दावे पर दुनिया में शक जताया था। ये सब चीन के द्वारा कही गई बातें हैं। ऑस्ट्रेलिया की न्यूज साइट द क्लैक्सन ने फरवरी 2022 में अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में दावा किया कि गलवान झड़प में चीन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। यह रिपोर्ट सैटेलाइट इमेज, चीनी सोशल मीडिया डेटा और स्वतंत्र रिसर्च पर आधारित थी, कह सकते हैं और कह नहीं भी सकते। इस रिपोर्ट के मुताबिक गलवान हिंसक संघर्ष में चीन के 4 नहीं बल्कि 38 सैनिक मारे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक कई चीनी सैनिक गलवान नदी में डूबकर मर गए। ये कहा गया है ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ द क्लैक्सन के मुताबिक। अब गाइस, ये सब हर न्यूज़ के अपने पर्सपेक्टिव है, कहा नहीं जा सकता कि इसमें से कौन सा सच है। सच तो सब वही जानते हैं जो उस लड़ाई में शामिल थे, क्योंकि सच अक्सर सरकारों द्वारा दबा दिया जाता है अपनी इमेज बदलने के लिए। इससे पहले चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो ने भी उस रात 38 चीनी सैनिकों के नदी में बहने की बात कही थी, लेकिन चीनी अधिकारियों ने इस सभी पोस्ट को हटवा दिया था, जो कि चीन की अक्सर हरकतें रही हैं। कोरोना का लेकर भी यही कहा गया। रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन ने गलवान का सच छिपाने के लिए 2 अलग अलग घटनाओं को आपस में जोड़कर पेश किया। चीन ने गलवान में मारे गए अपने सैनिकों की सही संख्या कभी नहीं बताई, लेकिन फिर भी इसके बाद भी ग्लोबल टाइम्स चीन की तरफदारी में अपनी रिपोर्ट छापता है, पता नहीं क्यों। रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन ने गलवान का सच छुपाया है। चीन ने गलवान में मारे गए अपने सैनिकों की सही संख्या कभी नहीं बताई। झड़प में मारे गए कुल 4 सैनिकों को पिछले साल मेडल देने का ऐलान किया गया था, लेकिन अगर यह बात सामने आती कि चीन के 38 सैनिक मारे गए, तो चीन का दुनिया में क्या नाम होता, क्या इमेज बनती। अमेरिकी अखबार न्यूज़ वीक ने भी 2021 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें दावा किया गया था कि 15 जून 2020 को गलवान में हुई झड़प में 60 से ज़्यादा चीनी सैनिक शहीद हुए थे।
अब इसको उस भावना से प्रेरित कहा जा सकता है क्योंकि चाइना और अमेरिका की वैसे भी नहीं बनती। आप देखें तो बहुत सी ऐसी कंट्री है जैसे चाइना अमेरिका की नहीं बनती, भारत चाइना की नहीं बनती, तो भारत की अमेरिका से भी नहीं बनती। गलवान झड़प से जुड़े 7 अहम फैक्ट्स की बात करें तो गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। सब झड़प नहीं, हाथ पैर चलाए नहीं, हिंसक, फाड़ डाला, किसी ने गर्दन में हाथ रखा तो गर्दन उखाड़ दी। झड़प में 15-16 जून 2020 की रात को पूर्वी लद्दाख में हुई थी और 1967 के बाद पहली बार था जब भारत चीन सीमा पर किसी झड़प में सैनिकों की मौत हुई थी। 1967 में भारत हारा था चाइना से। ये एक कड़वा सच है लेकिन सच है। इस संघर्ष में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। इनमें कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू भी शामिल थे। भारत ने अगले ही दिन आधिकारिक तौर पर अपने नुकसान की जानकारी सार्वजनिक कर दी थी। चीन ने शुरुआत में किसी भी नुकसान को स्वीकार ही नहीं किया। करीब 8 महीने बाद 2021 में चीन ने पहली बार माना कि उसके 4 सैनिक मारे गए और इसमें भी ग्लोबल टाइम क्या लगता है कि चीन ने अपनी सारी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी और भारत के बारे में ये नहीं लिखा गया। तो आप देख सकते हैं क्या दोगलापन किया गया है ग्लोबल टाइम्स के द्वारा। चीन ने किसी अधिकारी स्तर के नुकसान का जिक्र नहीं किया। झड़प के दौरान कोई भी गोली नहीं चली क्योंकि बंदूकें थी ही नहीं, ऐसा कहा गया है। दोनों पक्षों के सैनिकों ने लाठी, नुकीले डंडों और हाथ से हाथ लड़ाई की, एक दूसरे पर हमला किया, फिर तो चाइना निपट गया। यह 1996 के भारत चीन समझौते के तहत सीमा पर फायरिंग प्रतिबंध के कारण हुआ था। इसका मतलब चाइना के सोल्जर तो मारे गए होंगे 60 के ऊपर पक्का, अगर उनके पास गन्स नहीं थी तो। क्योंकि भारत में सैनिकों, क्योंकि चाइना एक ही चीज़ में आ गया, टेक्नोलॉजी। विदाउट वेपन्स दे डोंट हैव अ टेक्नोलॉजी। लड़ाई गलवान नदी के पास ऊंचाई वाले इलाके में हुई जहां कई चीनी सैनिक नदी में गिर गए और ठंडे पानी तथा ऊंचाई की वजह से उनकी मौत होने की खबर सामने आई। गलवान झड़प के बाद भारत चीन संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हुआ। दोनों देशों ने एलएसी पर भारी संख्या में सैनिक हथियार और इंफ्रास्ट्रक्चर तैनात किया था। इस घटना के बाद भारत ने चीन के खिलाफ कूटनीतिक, सैन्य और आर्थिक स्तर पर सख्त रुख अपनाया था। भारत ने कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया और सीमा क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण तेज किया था। वहीं हिमालय तक सड़क, सुरंगें और एयर स्ट्रिप बना रहा है भारत। ये अभी की न्यूज़ है। अमेरिकी रिपोर्ट का दावा, गलवान झड़प के बाद निर्माण और तेज कर दिया गया है। बॉर्डर तक हथियारों की पहुंच आसान होगी। दरअसल अमेरिका की आधी रिपोर्ट सिर्फ इसलिए होती है कि देशों में आपस में तनाव बढ़ता रहे, क्योंकि अमेरिका चाहता ही है जब तक आप बटे रहोगे तो आप क्या घंटा डटे रहोगे। अगर आप बटे रहोगे तो आप कभी किसी कंट्री के सामने डटे नहीं रहोगे। इसीलिए बटना छोड़ो, जुड़ना शुरू करो। सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।